नमस्कार दोस्तों। जी के भाई अंकित डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का 16वां लेक्चर है। इसमें हम भारत के प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डैम्स ऑफ इंडिया। भारत में कौन से प्रमुख बांध हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए, इससे पहले हमारी 15 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, उनको कवर कर लिया है। आप उनको एक बार देख लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और पुरानी वीडियोस को आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बांध होते क्या हैं। ठीक है, तो बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, और ठीक है, उसकी आपूर्ति कराने के लिए, बिजली बनाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, उस पर क्या किया जाएगा, पानी को थोड़ा सा होल्ड किया जाएगा बांध बना के, यानी कि एक तरह का सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है जिससे कि पानी को रोका जा सके। फिर उसका प्रयोग अ, आपका सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, ठीक है, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं। बांध तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, बांध हम कौन से होते हैं, तो आपका पहला होता है गुरुत्वीय बांध, दूसरा रॉकफिल बांध, तीसरा चाप बांध। ये मुख्यतः भारत में तीन प्रकार के बांध होते हैं। गुरुत्वीय बांध की बात कर लें तो कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात कर लें गुरुत्वीय बांध के, तो आपका भांगड़ा नागल बांध, ठीक है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। और रॉकफिल बांध की बात कर लें तो ये मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकफिल बांध का जो उदाहरण है भारत में, वो है आपका टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। आगे बात करते हैं चाप बांध की। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। ठीक है, चाप बांध की बात कर लें तो आपका इडुक्की बांध जो है वो आपका चाप बांध है। आप आगे देखेंगे, एक एक बांध को मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा बांध कौन से स्थान पर मौजूद है आपका। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों की। ठीक है, तो आपके जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण बांध स्थित हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस पर बने महत्वपूर्ण बांधों को देखते हैं। चेनाब नदी पर आपके सबसे पहले आता है आपका सलाल बांध, दूसरा आता है बगलिहार बांध, तीसरा आता है दुलहस्ती बांध। ठीक है, यानी कि चेनाब नदी पर कौन से, तो सलाल है, बगलिहार है और दुलहस्ती है, और ये चेनाब नदी पर स्थित हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मौजूद झेलम नदी पर आपके दो बांध स्थित हैं। कौन से, उरी बांध और तुलबुल बांध। ठीक है, तो मुख्यतः आपको जम्मू कश्मीर में कितने बांध याद करने हैं, तो 5, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, उरी और तुलबुल। ठीक है, इनके नदी के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है, कोई भी बांध पूछ लेगा, जैसे बगलिहार बांध भारत के किस राज्य में मौजूद है, तो आपका जम्मू कश्मीर। ऐसे ही पूछ सकता है कि उरी बांध भारत में किस नदी पर मौजूद है, तो आपका झेलम नदी पर मौजूद है आपका उरी बांध। आगे चलते हैं, राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों को देखते हैं कि राजस्थान में कौन से आपके महत्वपूर्ण बांध मौजूद हैं। राजस्थान में चंबल नदी पर आपके दो बांध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन से, पहला आता है आप फोटो में देख सकते हैं जवाहर सागर बांध, दूसरा आता है आपका राणा सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर और राणा सागर। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। राणा जो शब्द है आपको राजस्थान में मिलेगा, महाराणा प्रताप, इसी तरीके से। तो राणा, जवाहर, जैसे होता है ना जौहर, आदमी बहुत ज़्यादा ताकत दिखाता है, तो राणा जवाहर ही आपके राजस्थान में मौजूद हैं चंबल नदी पर। ठीक है, इन दोनों को आप देख लेंगे। प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं, राज्य के आधार पर पूछ लेगा आपसे कि ये वाले बांध किस राज्य में मौजूद हैं और किस नदी पर मौजूद है, इस तरीके से भी आपसे पूछ लेता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों को। तो मध्य प्रदेश में आपका चंबल नदी पर है आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, और नर्मदा नदी पर है आपका इंदिरा सागर बांध। ठीक है, यानी कि जो मेन जो क्रांतिकारी क्या, जो पहले जैसे राजनीतिक, एक मान लीजिए स्वतंत्रता के समय गांधी जी थे। ठीक है, उसके बाद आपकी जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं कौन, इंदिरा गांधी। तो इन दोनों को आप देख लेंगे, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो मध्य में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर और एक नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों को, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से राज्य आपके बांध महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
बेतवा नदी पर आपके दो बांध हैं, ठीक है। पहला आता है आपका माता टीला बांध, दूसरा आता है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये दोनों आपका उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी है उस पर मौजूद हैं, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। आगे देखते हैं रेहंद नदी, ठीक है। रेहंद नदी की बात करें तो रेहंद नदी पर ही है आपका रेहंद बांध। ये जो बांध है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, रेहंद बांध, ठीक है। इस बांध की खासियत क्या है तो देखते हैं इसको। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। इस बांध पर स्थित कृत्रिम जलाशय गोविंद बल्लभ पंत स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ जो आपको कृत्रिम झील दिख रही है ये रेहंद बांध पर ही बनी है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब कोई बांध बनता है तो मैंने आपको पहले बताया उसके पीछे पानी को एकत्रित किया जाता है, तो जो वो पानी एकत्रित होता है तो इसी आधार पर एक कृत्रिम झील बनती है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है रेहंद नदी पर। और रेहंद बांध, बांध का भी नाम रेहंद है, उसके पास ये मतलब उसके पानी के एकत्र होने से ये जलाशय बनता है, ठीक है। तो इस आपको पॉइंट को याद रखना है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है ये बांध, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण बांध, यानी कि गुजरात में जो बांध मौजूद हैं सबसे महत्वपूर्ण उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा नदी पर आपका है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नर्मदा नदी, और इसी नदी के किनारे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो मौजूद है वो इसी नदी के किनारे मौजूद है, ठीक है। आगे बात करते हैं ताप्ती नदी पर आपके दो बांध हैं, पहला आता है आपका उकाई बांध और दूसरा आता है काकरपारा बांध, ठीक है। उकाई बांध और काकरपारा ये दोनों आपके गुजरात में मौजूद हैं। तो किस नदी पर मौजूद है, ये आपके ताप्ती नदी पर मौजूद हैं। आगे हम बात करेंगे पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों के बारे में, यानी कि पंजाब में कौन से महत्वपूर्ण बांध देखे जाते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले रावी नदी पर आपका मौजूद है रणजीत सागर बांध, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध की बात करें तो इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को याद कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, आप जैसे आपको मैंने बताया रणजीत सागर बांध, तो पूछ लिया आपसे थीन बांध कहाँ पर मौजूद है, तो आप फिर कन्फ्यूज नहीं होना, इसी का नाम क्या है, थीन बांध है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में आपका सतलज नदी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है भांगड़ा नागल बांध, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में भांगड़ा नागल बांध, आपने इसका नाम भी कई बार सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर मौजूद है, तो सतलज नदी पर, ठीक है। किस राज्य में मौजूद है, तो हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा नागल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। भांगड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय बांध, तो भांगड़ा नागल आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और भांगड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है वो गोविंद सागर झील कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे दूसरे बांध की। तो पौंग बांध स्थित है, ये फोटो में देख सकते हैं, तो ये व्यास नदी पर है और ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में दो हो गए, भांगड़ा नागल और पौंग बांध, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। तो उत्तराखंड में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, ठीक है। किस नदी पर मौजूद है, तो ये भागीरथी नदी पर मौजूद है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 260 मीटर। आप फोटो में देख सकते हैं टिहरी बांध भागीरथी भागीरथी नदी पर मौजूद है। इसके अलावा आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में आपका फर्रका बैराज, फोटो में देख सकते हैं फर्रका बैराज है, ये गंगा नदी पर बना है, ठीक है। इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि फर्रका बैराज किस राज्य में मौजूद है, तो पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पर बना है, तो आपका गंगा नदी पर बना है। आगे देखते हैं हम उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों को। तो उड़ीसा पर आपका पहला है हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे बड़ा यानी कि लंबाई के मामले में ही सबसे बड़ा बांध है, तो इसको आपको याद करना है। किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है और मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कितना लंबा, कितनी हाइट है, लंबाई है इस तरीके से, ये पूरा फैला हुआ है। तो ये बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर मौजूद है, तो आपका उड़ीसा में किस नदी पर, तो महानदी पर मौजूद है। नदी और राज्य आपको विशेषकर से याद करना है। आगे देखते हैं झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों को। तो झारखंड में आपके दो बांध बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है तिलैया बांध और दूसरा है मैथन बांध, ठीक है, तिलैया और मैथन।
दोनों ही बांध आपके बराकर नदी पर हैं, ठीक है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। आगे देखते हैं महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण बांधों को देखते हैं। तो आपका पहला है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर मौजूद है, फोटो में देख सकते हैं। दूसरा है गोदावरी नदी पर मौजूद जायकवाड़ी बांध। यानी महाराष्ट्र में आपको दो करने हैं, पहला कोयना, दूसरा जायकवाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं तेलंगाना से संबंधित आपके महत्वपूर्ण बांध। पहला आ जाता है आपका गोदावरी नदी पर स्थित पोचमबाद बांध, और दूसरा आ जाता है मजीरा नदी पर स्थित आपका निजाम सागर बांध, ठीक है। तो तेलंगाना में आपके दो हैं, पोचमपाद बांध और निजाम सागर बांध। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं केरल से संबंधित आपके महत्वपूर्ण बांधों को। केरल में आपका इडुक्की बांध, मैंने आपको बताया था, ये इडुक्की बांध ही चाप बांध है, ठीक है, फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। इडुक्की बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। किस नदी पर है? तो पेरियाल नदी पर स्थित है ये इडुक्की बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधी सीधी पूछ लेगा कि इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो केरल में है। किस नदी पर है? तो पेरियाल नदी पर है। और ये चाप बांध है, आर्क डैम है। आगे देखते हैं, देखिए कृष्णा नदी पर बने कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे देखेंगे किस किस राज्य में वो मौजूद है। कृष्णा नदी पर आपका सबसे पहले आता है अलमाटी बांध, जो कि आपका कर्नाटक में मौजूद है। दूसरा नागार्जुन बांध, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौजूद है। श्रीशैलम बांध, जो आपका तेलंगाना में मौजूद है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। राज्य के हिसाब से भी पूछ लेगा, नदी के हिसाब से भी पूछ लेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों बांध। आगे देखते हैं कावेरी नदी पर बने कुछ महत्वपूर्ण बांध। पहला है शिव समुद्रम बांध, जो कि कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण है, शिव समुद्रम, ठीक है। दूसरा है कृष्णा सागर बांध, ये भी आपका कर्नाटक में है। तीसरा है मैटूर बांध, ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर मौजूद है ये आपके बांध, ठीक है। इन दोनों नदियों के बांध बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अलमाटी, नागार्जुन, श्रीशैलम ये आपके कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, मैटूर बांध ये आपके कावेरी नदी पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं, देखो बांधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं आपके इसी डाटा से बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था टेहरी बांध है, उत्तराखंड में मौजूद है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। स्थान की बात करें तो ये उत्तराखंड में आपको बता ही दिया मैंने। भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में मौजूद है। नदी की बात करें तो महानदी पर है। और स्थान कौन सा? तो उड़ीसा, सीधी बात है, बता ही दिया मैंने। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो कल्लई बांध है, तमिलनाडु में मौजूद है। नदी कौन सी है? तो कावेरी है। स्थान तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भारत के बांधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको आप देख लेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बांधों से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होते हैं। शुरुआत करते हैं, निम्न में से जम्मू जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बने महत्वपूर्ण बांध कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया चेनाब नदी पर कौन से बने हैं। तो सलाल बांध है, देखिए सलाल बांध है, बगलियार है, तुलस्ती है, ये आपके चेनाब नदी पर बने जम्मू कश्मीर में स्थित महत्वपूर्ण बांध हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मिलान करना है, यानी कि बांधों का उनके राज्यों के हिसाब से आपको मिलान करना है, कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर है। मैंने दोनों ही ये आपको बताने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। तो सरदार सरोवर बांध आपका कहाँ पर मौजूद है? तो ये आपका मिलान होगा, नर्मदा नदी पर मौजूद है, वो गुजरात में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में। निजाम सागर मजीरा नदी पर है, तेलंगाना में। माता टीला मैंने आपको बताया था, ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर किस बांध पर बनी हुई है? तो ये आपकी रेहंद बांध पर बनी हुई है, ठीक है, रेहंद बांध पर बनी है, जो कि रेहंद नदी पर ही है। और राज्य की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। राणा सागर आपका राजस्थान में है। चलिए, सलाल आपका जम्मू कश्मीर में, टेहरी आपका उत्तराखंड में। आगे हम बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कहाँ स्थित है? जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बांध है वो टेहरी बांध है, उत्तराखंड में मौजूद है। नदी की बात कर लें तो ये भागीरथी नदी पर स्थित बांध है। चलिए, आगे हम बात करते हैं, पंजाब में स्थित रणजीत सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो आपका पंजाब में स्थित रणजीत सागर बांध है वो आपका रावी नदी पर, रा से रणजीत, रा से रावी। चलिए, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, हिमाचल प्रदेश में स्थित भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भांगड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मैंने आपको बताया हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है?
कोयना बांध की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है कोयना। भारत का सर्वाधिक पुराना बांध कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, आपका कलनई बांध। कौन सा? कलनई बांध आपका भारत का सर्वाधिक पुराना बांध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बांधों से संबंधित जो टॉपिक था वो आपका खत्म होता है। इससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए, जितने बांध थे भारत के वो भी देख लिए हमने। ठीक है, ये आपकी 16वां लेक्चर था। इससे पहले 15 हो चुके हैं, उनको आप एक बार फिर से देख लेंगे तो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आगे आपकी एक दो क्लास ही बची हैं ज्योग्राफी की, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी या पॉलिटी को, हिस्ट्री या पॉलिटी में से क्या शुरू किया जाए। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, जीके बाई अंकित एटा। धन्यवाद।